Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet Hanjal and as promised मैं आ गई हूँ कंपनी लॉ की रिविजन के साथ. आई एम नॉट दैट वेल, लिटिल अंडर द वेदर, बट आई सेड जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा. एंड GIGL की रिविजन ही वीडियो मैंने डाल दी थी, जब भी वक्त मिले देख लीजिएगा. आज हम कंपनी लॉ में करेंगे नोटिस ऑफ AGM. ठीक है, ये मेरी बुक से हैं ये नोट्स, और साथ साथ में यहाँ पे मैं नोट्स भी बनाती रहूँगी, तो आप अगर ये वाले नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. सो अदर देन दैट मेरे बैचेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो हम करने जा रहे हैं नोटिस ऑफ AGM. ठीक है, AGM जैसे आप सबको पता है, AGM क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि साल में एक बार होती है, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें आपको सारी देखनी पड़ती हैं. अच्छा, AGM के नोटिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो नोटिस क्या होता है? छोटा सा टॉपिक आज मैंने पिक किया है. अगर तो देखो कोई भी कंपनी है, मतलब मोस्टली सारी कंपनीज के लिए ही नोटिस पीरियड होता है 21 क्लियर डेज का, बट सेक्शन 8 कंपनी के लिए इट इज़ 14 क्लियर डेज, राइट. तो सेक्शन 8 कंपनी जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, उसके लिए द पीरियड इज 14 क्लियर डेज. द पीरियड इज 14 क्लियर डेज, और बाकी अदर देन दिस सबके लिए 21 क्लियर डेज. सेक्शन 8 कंपनी के लिए इट इज़ 14 क्लियर डेज एंड उसके अलावा सारे 21 क्लियर डेज. अब ये 21 क्लियर डेज क्या होते हैं? क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? क्लियर डेज का मतलब होता है हम डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग जो है उसमें से हटा देते हैं, दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है, जिस दिन हमने नोटिस भेजा और जिस दिन मीटिंग है, उन दोनों को हटा के 21 डेज होने चाहिए. एक्चुअली टेक्निकली वो 23 डेज है, राइट. जिस दिन जब आप डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस और मीटिंग हटा दोगे तो 21 क्लियर डेज फिर रह जाते हैं. और बाई चांस अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो इन 21 डेज में, क्लियर डेज में रादर, 2 दिन आप और ऐड कर दोगे. ठीक है, और ये वाले पोर्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, तो मेक श्योर आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि 2 दिन आपने जो है ऐड कर देने हैं. जैसे कि नोटिस पोस्ट हुआ 1 अगस्त को, राइट, और मीटिंग है 24 अगस्त की. सो वी हैव टू एक्सक्लूड 1 एंड 24 एंड ऐड 2 पोस्टल डेज. सो सिर्फ 20 क्लियर डेज बने तो ये इनवैलिड नोटिस हो गया. ठीक है, ये इनवैलिड नोटिस हो गया. नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि ये वैलिड है या नहीं. कहते हैं 1 अगस्त को जो है नोटिस पोस्ट हुआ, क्या 24 अगस्त को मीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये दिन भी निकल गया. ठीक है, और 21 क्लियर डेज तक जब आप पहुंचोगे और पोस्टल सर्विस के 2 दिन और ऐड कर दिए तो 20 क्लियर डेज रह गए. इससे 21 क्लियर डेज होने चाहिए, अनलेस शॉर्टर नोटिस कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड. आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या, अब ये तो इनवैलिड हमें समझ आ गया, क्या कोई ऑल्टरनेटिव है जिससे इसे वैलिड किया जा सकता है? तो आप बोलोगे हाँ, शॉर्टर नोटिस अगर कॉन्सेंट मिल जाता है शॉर्टर नोटिस का, तो फिर आप वो चीज़ कर सकते हो. शॉर्टर नोटिस क्या होता है? शॉर्टर नोटिस होता है जहां पे कॉन्सेंट मिल जाती है 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट. ठीक है, 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट. अगर वो कह देते हैं कि हाँ ठीक है, शॉर्टर पीरियड पे जो है मीटिंग कर लीजिए, कुछ बहुत अर्जेंसी है, तो शॉर्टर पीरियड नोटिस पे भी मीटिंग हो जाती है, क्विकली नोटिस दे दिया जाता है. लेकिन 95% मेंबर्स को हाँ करना पड़ेगा. अदर जनरल मीटिंग से अगर हम बात करें, वो यहाँ से, ये वाला टॉपिक अलग है, ये अभी रहने दो. ठीक है, क्योंकि अदर जनरल मीटिंग्स हम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं AGM. ठीक है, तो AGM के नोटिस का कंटेंट क्या होता है? तो मेरे पास नोटिस है JK टायर्स का, ये उनके AGM का नोटिस है. इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और मैं रील्स और शॉर्ट्स इसके ऊपर बहुत सारे पोस्ट करने वाली हूँ, तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. तो नोटिस में कंटेंट क्या होता है? नोटिस में मेनली क्या होता है? प्लेस, डेट, टाइम, एजेंडा, नेचर ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, प्रॉक्सी क्लॉज, रूट मैप, लैंडमार्क. देखो सब कुछ है इसमें. ठीक है, डेट, टाइम, सब कुछ इसमें गिवन है. और रोड मैप भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये रोड मैप भी गिवन है, जहाँ पे मीटिंग होने वाली है उसका बड़ा अच्छा सा रोड मैप गिवन है. इधर प्रॉक्सी फॉर्म भी गिवन है. प्रॉक्सी फॉर्म है ना ये? हाँ, एडमिशन स्लिप है, प्रॉक्सी फॉर्म है, राइट. ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर गिवन है. एजेंडा गिवन है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बाकायदा गिवन है. तो ऐसा दिखता है एक अच्छी बड़ी कंपनी का AGM नोटिस. इतना बड़ा नोटिस है, और ये आया था इनकी इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट के साथ. वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट के साथ. ठीक है, ये शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है, तो ये इस तरीके से आया था.
और इस पे और डिटेल्ड जो रील्स हैं वो आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएंगी, तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग दैट, ठीक है। तो ये हो गया। अब नोटिस मिलेगा किस किस को? नोटिस हर एक मेंबर को मिलता है, ठीक है, एज इन जो शेयर होल्डर है, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है, असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट मेंबर, अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है तो उनका असाइनी होगा, उसे मिलेगा, हर डायरेक्टर को मिलेगा, ऑडिटर को मिलेगा, टेक्निकली सबको मिलता है, ठीक है। अगर मेरे को वैसे आपको समझाना हो ना तो आई वुड से कि जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें सिर्फ डायरेक्टर्स इनवाइटेड होते हैं, वो सिर्फ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है, लेकिन ये जो एजीएम होती है ऑलमोस्ट सारे ही रेलेवेंट लोगों को इसका नोटिस जाता है, यू नो, सेक्रेटरी, ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी, ऑलमोस्ट सबको जाता है नोटिस, राइट, क्योंकि एजीएम रखी ही इन सब लोगों के लिए जाती है, तो नोटिस जो है वो सबको जाता है, ठीक है। अब नोटिस भेजा कैसे जा सकता है? हैंड डिलीवरी कर दो, पोस्ट कर दो, पोस्ट करना है तो 2 दिन ऐड कर दो, स्पीड पोस्ट, अच्छा नॉर्मल पोस्ट नहीं होती, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट करनी या तो स्पीड पोस्ट करनी। नॉर्मल पोस्ट समझते हो ना, ऐसे फेंक के चले जाते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं होता, या तो आपको स्पीड पोस्ट करनी पड़ती है या रजिस्टर्ड पोस्ट। कोरियर, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मोस्टली आजकल ई वोटिंग का जमाना है, पोस्टल बैलेट का जमाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये स्पीड पोस्ट हुई, ठीक है। सो इट इज हैंड डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मोड या एनी अदर मोड। ऑफ कोर्स क्योंकि वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के साथ आई थी तो इन्होंने जो है फिजिकल फॉर्म में भेजी है। इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जा सकता है, पीडीएफ अटैचमेंट लगा दो, आप ईमेल पे सेंड कर दो, वेबसाइट का लिंक भेज दो, यूआरएल भेज दो। हालांकि यहाँ पे हर जगह पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं क्यूआर कोड्स और पीडीएफ के लिंक्स, वेबसाइट के लिंक्स, यूआरएल्स, जहां से आप जा करके इलेक्ट्रॉनिकली भी इसे देख सकते हो। तो अगर इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है तो कैसे भेज सकते हो? पीडीएफ अटैचमेंट के तौर पर ईमेल कर सकते हो एज इट इज, उसे वेबसाइट का लिंक अटैच कर सकते हो या यूआरएल अटैच कर सकते हो। और हमेशा कंपनी ने, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, प्रूफ ऑफ सेंडिंग, डिलीवरी रिकॉर्ड्स और फेल्ड ट्रांसमिशन रिकॉर्ड्स, ये सब संभाल के रखने होते हैं। दे नीड टू कीप दिस विद देमसेल्व्स। प्रूफ ऑफ सेंडिंग क्या था, डिलीवरी रिकॉर्ड्स क्या रहे, फेल्ड ट्रांसमिशन रिकॉर्ड्स क्या थे, ठीक है। अगर बाय चांस एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाए, ये बहुत जरूरी होता है, एक्चुअली हर एक मेंबर को नोटिस भेजना होता है, ये ड्यूटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर एक्सीडेंटली नॉट रिसीव्ड तो मीटिंग को हम इनवैलिड नहीं करते, एक्सीडेंटली, ठीक है। डेलिबरेट ओमिशन इज नॉट प्रोटेक्टेड, जानबूझ के अगर किसी को ओमिट किया तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी, लेकिन अगर एक्सीडेंटली जो है आपने मेंबर को नोटिस नहीं दिया गलती से, तो फिर मीटिंग इनवैलिड नहीं होती। उसके बाद नोटिस का एक अहम हिस्सा होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सो 102 में एक्सप्लेनेटरी जितने भी स्पेशल बिजनेसेस है, स्पेशल बिजनेसेस कौन से होते हैं अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेसेस, जो 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस है एजीएम के, उसके अलावा सारे स्पेशल बिजनेस है, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए बताने के लिए कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मटीरियल फैक्ट्स क्या है, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, इंटरेस्ट ऑफ केएमपी क्या है, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए नहीं चाहिए होती। जो कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, डिविडेंड, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, राइट। तो यहां पे हम खत्म करते हैं नोटिस का टॉपिक। तो नोटिस में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्रीम वाला कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा कर लिया है ना, और जो भी इससे रिलेटेड छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशन है वो मैं रील के थ्रू पोस्ट कर दूंगी। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक की रिवीजन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू नाउ इन द रिविजनरी वीडियो ऑफ CMSL। बाय बाय।